संस्कृत में अनुवाद लेकर आए हैं, कुछ अनुवाद की स्ट्रक्चर। राम गीता पढ़ना चाहता है। अब बीच में देखिए यहाँ पढ़ना है, तो पहले आप अंग्रेजी इसको बना सकते हैं कि राम वांट्स टू रीड द गीता, यानी चाहता है कि पहले पढ़ना वर्ब है, इसमें टू आ लगा। इसी टू को संस्कृत में तुमुन प्रत्यय से अनुवाद बनता है, यानी इन्फिनेटिव टू की जगह आप तुमुन प्रत्यय लगाकर अनुवाद बनाएंगे। जैसे अंग्रेजी में पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए टू रीड, जाने के लिए टू गो, खाने के लिए टू ईट बनाते हैं, उसी तरह संस्कृत में पढ़ने के लिए पठितुम तुमुन प्रत्यय, जाने के लिए गंतुम तुमुन प्रत्यय, खाने के लिए खादितुम तुमुन प्रत्यय। इसलिए यहाँ पर पढ़ना में हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। रामः गीतां पठितुम इच्छति, क्या पढ़ना चाहता है? तो गीता, तो इसलिए गीता में द्वितीय विभक्ति लगी। क्या से उत्तर मिले उसमें मोहलंत लगाएंगे। वो क्या पढ़ना चाहता है? तो गीता, तो इसलिए गीताम लिखेंगे। रामः गीतां पठितुम इच्छति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। जब बहुतों में से किसी एक की श्रेष्ठता बतलानी हो तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए कवियों में तो कविसु लिखे या कवि नाम भी लिख सकते हैं। कविसु कौन श्रेष्ठ है? कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ। अगला है दरिद्रों को वस्त्र दो। दो का देही रट लें, दो का देही, और देही दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। दो तो याद ही रखना चाहिए को, देही मने दो, जही मने मारो, ये दोनों जो है बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देही दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है, जही हन धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। यहाँ दो है तो देही लिखेंगे, क्योंकि हम जिसको भी कुछ देंगे नियम है उसमें चतुर्थी लगा कर देंगे। दानार्थे चतुर्थी एक सूत्र आता है, जिसको कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। इसलिए किसको दे रहा है? दरिद्रों को। तो दरिद्र चूंकि बहुवचन है, दरिद्रों, तो बालक का चतुर्थी बालकेभ्य होता है। बालकाय बालकाभ्यम बालकेभ्य, इसलिए इसका चतुर्थी होगा दरिद्रेभ्य। दो, क्या दो? तो क्या का जवाब मोहलंत, याद रखिएगा। तो वस्त्रम, दरिद्रों को वस्त्रम देही मिस दो। अगला है निर्धन राजा से धन मांगता है। निर्धन राजा से, निर्धन का निर्धन है। अब राजा से तो याद रखिए, हम कभी पुमालेप नंबर 2, पुमालेप नंबर 2, पू से पूछना, माँ से मांगना, ले से ले जाना, पौ से पकाना, द्वितीय विभक्ति जरूर लगाना, तब अनुवाद बनाना। आप जिससे पूछिए, जिससे मांगिए, जिससे ले जाइए, जिससे पकाइए, उसमें लगाइए द्वितीय, बनाइए अनुवाद। यहाँ निर्धन राजा से मांगता है, तो जिससे हम मांगेंगे उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। इसलिए निर्धना राजा से है तो हम द्वितीय लगा दिए। नृपम क्या मांगता है? धन, तक क्या का जवाब मोहलंत, धनम याचते, याचते मन मिलता है। मैं सुबह 3:45 बजे उठता हूँ, तो मैं का हम हो गया, सुबह का प्रातः हुआ, 3:45 बजे। पौने का होता है पादोन, उस दिन घड़ी में बताए थे, पौने का पादोन, सवा का सपाद, साढ़े का सार्ध, तो 3:45 तो पादोन चतुर। वादने उद्यतिष्ठामि, ये चूंकि वाक्य सेंटेंस में है इसलिए वादने हमने लिखा। अगर सीधे 3:45 बनाना होगा तो पादुन चतुर्वादनम, सेंटेंस में होगा तो हम वादने लिखेंगे।
विदाउट सेंटेंस होगा, हम वादनम लिखेंगे तो हम प्रातः पादुन चतुर्वादने उदतिष्ठामि। धन्यवाद।